सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी आरोह काव्य भाग का दूसरा पाठ पद मीरा के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मीरा के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे। जीवन परिचय। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थीं। इनका जन्म सन 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बाल्यकाल से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। पति का मतलब यहाँ पति से नहीं, यानी कि भरण पोषण करने वाला, अपना भरण पोषण करने वाला भगवान कृष्ण को मानती रहीं। सन 1946 के आसपास इनका देहांत हो गया। सन 1546 के आसपास इनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं मीरा, पदावली, नरसी जीरो, माहेरो आदि थीं। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा जानती थीं कि महापुरुषों के साथ संवाद करने से ज्ञान प्राप्त होता है, संवाद करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए वे महापुरुषों के साथ संवाद करती थीं और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर भरोसा किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्त की आवाज़ बनकर उभरी। यानी कि मीरा को कुल मर्यादा, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहा, बस वो भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन की हुई थी। इनकी कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक, गेय पदों की रचना की। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न तो शत्रु और न ही मित्र। जो हम लोगों को मीराबाई का पढ़ना है वो है पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
छाड़ दई कुल की काने, कहाँ करिहें कोई। संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। मीरा सर्वस्व त्याग कर कृष्ण की आराधना में निमग्न है। वह कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने की बात कहती हैं। मीरा कृष्ण को अपना पति और रक्षक मानकर बिल्कुल निडर हैं। उनको लगता है कि जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले तथा सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और मीरा भी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी कि जो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, वही मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करिहें कोई। लोगों का कहना है कि मैंने वंश की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने वंश की, कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। और संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज खो दिया है। यानी कि जगह जगह महापुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करते करते मैं कुल और वंश की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे का अंश हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।